ओके, परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, ये जो वचन जो हमें प्रभु आपने दिया है, ये वचन हमें आशीष करके दे। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, मुझसे होकर बातें करें। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल शाम को भी मीटिंग था, इसलिए शायद काफ़ी लोग नहीं आ पाया। कल सुबह भी, और काफ़ी लोग नहीं आया जो कल आया था शायद। ओके, तो जितने लोग आए हैं उन सबको प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कल एक टीम हमारे बीच में आए थे केरला से, और परमेश्वर के वचन और गवाही, अपना गवाही और वचन बोलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, और काफ़ी आशीष का मीटिंग था। तो प्रभु आप सब और प्रभु आशीष करें, आपको भी आशीष करें, और प्रभु अपने वचन के द्वारा आज का दिन भी आपको भी आशीष करें। तो उनमें से एक परमेश्वर के दास जो आए हैं, उसने अपने गवाही दिया था। वो गवाही ये था, उनके कान में 3 गांठ थे, 3 गांठ। तो लगातार प्रार्थना किया, जब ऑपरेशन भी का डेट फिक्स करके ऑपरेशन करना भी शुरू किया, और करके जब डॉक्टर ने अंदर देखा तो वो गांठ है गायब हो गया। तो ऑपरेशन तो करने के लिए शुरुआत किया, काटा था, लेकिन वो जब अंदर गया तो फिर एक दिन पहले वो सारे क्या बोलते हैं, MR हाँ, कंप्यूटर में उनको दिखाया, ये 3 गांठ है करके उनके घर वालों को दिखाया, और 3 ऐसा वो खतरा है करके बोला, और दिमाग में या दिमाग के साथ वो ऐसा टच होने वाला है, ऐसा कुछ बता रहा। लेकिन प्रार्थना के द्वारा जब ऑपरेशन भी हुआ, पहले एक दिन पहले उसने दिखाया था ये सब कुछ, लेकिन अगले दिन जब ऑपरेशन किया तो क्या हुआ, वो सारे खत्म हो गया। तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उनके अपने जीवन का गवाही बोलने शुरू किया है। तो हम काफ़ी बार हम परेशान होते हैं हमारे विषय के, हमारे जीवन के दुख के बारे में, या अलग अलग बातों में हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कब काम करते हैं हमें किसी को पता नहीं, लेकिन हम विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमें लगातार प्रार्थना में रहना चाहिए। तो परमेश्वर कभी भी काम कर सकते हैं, कभी भी वो तो लेकिन ये बात ये है कि अगर ऑपरेशन करेगा तो वो बाद में उनको और भी कुछ मुश्किल बातें होगा। वो पूरी तौर पर चंगाई भी होने का वायदा डॉक्टर ने नहीं दिया था, लेकिन जब परमेश्वर ने ऑपरेशन किया, और उसकी बेटी ने सबसे पहले कहा कि जब वो 13 घंटा का ऑपरेशन था, जब बेहोश या सूदी में या क्या बोलते हैं, होश में आया, और आके 6 बजे सुबह किया था, शाम को 6 बजे जब वो होश में आया, सबसे पहले उसके छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, आपके या प्रभु ने आपके कान के अंदर जो घाड़ था वो जला दिया है। वो उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं, उन्होंने सोचा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन होश आने के बाद तुरंत वो उसकी या बाहर आते समय वो लड़की ने उसको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके गांठ को जला दिया। हालेलुया। तो हमारे लिए भी परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर। तो हम जब टूटे मन से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे या प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर कार्य करेगा। काफ़ी बातें हमारे जीवन में अभी भी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी बातें हैं मुश्किल के बात हमारे सामने अभी भी होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफ़ी है। परमेश्वर के लिए तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। मैं बताने का मतलब है प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफ़ी है।
वो पता नहीं कब प्रभु काम करते हैं, लेकिन तब तक हम विश्वास में इंतजार करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, प्रभु का मेष भी है और उसके बाद जवान बच्चे अपना पेपर भी देना है। मेरे ख्याल सारे जवान बच्चे आए नहीं हैं, कितने सभी बच्चे पढ़ के आए हैं? तो जवानों का पेपर भी है आज। ओके, उसमें विश्वास करता हूँ आप तैयारी के साथ आए हैं। ओके, तो पहला जो इधर है प्रकाशित वाक्य हमने पहला या 3 अध्याय का 7 आयत फिलाडेल्फिया के लिए, जो कलीसिया के लिए जो संदेश हैं, प्रभु यीशु मसीह का संदेश यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया को सुनाते हुए हम देख सकते हैं कि उसमें उसके पहले आयत में 2-3 शब्द हम देख सकते हैं कि उस एक बार और पढ़िए, वो शब्द क्या क्या है? पवित्र, जो एक पहला शब्द क्या है? वो पवित्र हैं, सत्य हैं, दाऊद की, बस इतना काफी है, दाऊद की कुंजी रखता है। ये 3 शब्द आप देखिए। तो ये कौन जो कह रहा है उसके बारे में है, जो कह रहा है उसके बारे में। वो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कलीसिया के लिए संदेश कौन दे रहे हैं? नहीं, कौन बोल रहे हैं? ये संदेश कौन दे रहे हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? संदेश दे रहा है। तो हम देखा है 7 कलीसिया के बारे में हम इधर हमने पढ़ते हैं, हमने अभी 6वां कलीसिया के बारे में हम देख रहे हैं। और उन 6 कलीसियाओं के बीच में हम जो एक ही कलीसिया के बारे में हमने देखा, उनमें से स्मुरना और फिलाडेल्फिया, ये 2 कलीसिया के विरोध में यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला है। क्या समझ में आ रहे? ये 2 कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कोई बुराई नहीं बताई, यानी कि उनका कोई कमी नहीं बताया। बाकी सारे कलीसियाओं के बारे में पहले उसका कमी बताया, फिर मन फिराव करके बताया। लेकिन स्मुरना और फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने कोई नेगेटिव बातें नहीं कहा, उनके कोई कमी को नहीं बताया। तो और उनके करके हम देख सकते हैं। तो इधर बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह स्वयं इधर वो संदेश फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए दे रहे हैं। और इधर हम देख सकते हैं कि वो बोलने वाले का जो स्वभाव के बारे में लिखा है वो पवित्र है। पहला गुण क्या है? पवित्र हैं। और दूसरा सत्य हैं और दाऊद का कुंजी रखता है। ये 3 बातें। एक थोड़ी देर हम इस वचन को, इन बातों को देखते। पवित्र हैं, हमारा जो बोलने वाला कैसा है? वो पवित्र हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर हैं। वो कैसा है? पवित्र हैं। यूहन्ना या यशायाह ने एक बार, हमने काफी बार पढ़ा है वो वचन, 6 अध्याय, यशायाह 6 अध्याय, 6 अध्याय का आप शायद 3रा आयत में पढ़िए। 30 तो इधर स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 हैं। तो वो पवित्र परमेश्वर हैं करके स्वर्गदूत एक दूसरे को बोलते हुए कौन देखा? यशायाह ने दर्शन देखा है। ये दर्शन किसका है? यशायाह का है। यशायाह
जब उसिया मर गया उसी साल परमेश्वर ऊंचे पर बैठे हुए यशायाह ने दर्शन देखा। और जब दर्शन उस परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, उसके बाद क्या देखा कि स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? दो पंखों से अपने चेहरे को ढका है, दो पंखों से अपने पैर को ढका है, और दो पंखों से उड़ रहा है। उस पवित्र परमेश्वर को स्वर्गदूत भी क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। और इसलिए अपनी आंखों को या अपने चेहरे को क्या कर रहे हैं? उस पवित्र परमेश्वर के सामने ढक कर रखा, या अपने पंखों से ढका हुआ है, अपने पांवों को ढका हुआ है, और दो पंखों से उड़ते हुए परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो पवित्र है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तो मैं पवित्र हूं इसलिए या परमेश्वर पवित्र है इसलिए हम भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें पवित्र किया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पवित्र। कैसे किया है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र बहुमूल्य लहू बहाकर हमें पवित्र किया है। हम पवित्र हैं। एक वचन पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 रोमियो की पत्री 3 का 21 पढ़ना। रोमियो की पत्री 21 पढ़ रहे हैं। अच्छा, 3 का 21। हाँ, तो इधर क्या लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्या? नहीं, उसके ऊपर विश्वास करने से, सब विश्वास करने वालों के लिए, या धार्मिकता, ऐसा लिखा है ना? करने से, तो वो धार्मिकता, पवित्रता विश्वास करने वालों के लिए है। इसका संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो धार्मिकता है, वो धर्मी है। उसका मतलब है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या है? धर्मी है करके हम समझ सकते हैं। हम धर्मी कैसे बनता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के लिए धर्मी हैं। हम परमेश्वर का धर्मी जन हैं हम। 5 का 1 में, या रोमियो की पत्री 5 का 1 में भी लिखा है। 1 में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा, इधर लिखा है विश्वास के द्वारा हम क्या बन जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला धर्मी है, पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक एक व्यक्ति पवित्र है।
क्योंकि ये मेरा पवित्रता नहीं, हमारा पवित्रता नहीं, ये पवित्रता किसका है? यीशु मसीह का है। यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र हूं। यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए मैं धर्मी हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और यीशु मसीह, या रोमियो की पत्री में एक और शब्द लिखा है, हम संग की वारिस हैं करके लिखा है। परमेश्वर के संगी 8 अध्याय में लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय में और उसका 17 पद में। यदि संतान है तो वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी। अब क्या है? हम मसीह के जब संगी वारिस बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का जो पवित्रता है वो किसका है? यीशु मसीह के साथ हमारा क्या, मेरा क्या है? हमारा क्या है? संगी वारिस है। हम यीशु मसीह के हिस्सेदार हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह के अंदर जो बातें हैं वो मेरे अंदर हैं। यीशु मसीह अगर पवित्र है तो मैं भी पवित्र हूं। तो यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। तो ये हम रोमियो की पत्री 3:21 में हमने देखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराया हुआ है। हालेलुया। हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं। हालेलुया। याद रखना, हम परमेश्वर के पवित्र, तो हमें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया है। और यशायाह की किताब 53 अध्याय का वचन पढ़िए। 53, यशायाह का 53 और उसका 4 से पढ़ना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे हितों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। हाँ, बस इतना काफी है। उसके मार खाने से हमको क्या मिला है? हमें चंगाई मिली है। कहां से चंगाई मिला? कहां से? बीमारी से, अधर्मों से, और हमारे मन में शांति, ये सब यीशु मसीह के मार खाने से हमें मिला है। मिलेगा करके नहीं लिखा है, मिला है करके लिखा है ना? मिलेगा करके लिखा है या मिला है करके लिखा है? मिला है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें चंगाई मिल गया है। हमें चंगाई, अगर लेकिन हम महसूस इसलिए करते नहीं है तो इसका मतलब है हमारे विश्वास की कमी है। चंगाई तो प्रभु ऑलरेडी हमारे लिए प्रभु ने दे दिया है। हमें उस चंगाई को, जब परमेश्वर के वचन हमें हमसे बातें करते समय हमें उसको रिसीव करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दे दिया है और हमारे पापों से छुटकारा भी दे दिया है। किसको दिया है? किसके लिए मिला है? वो विश्वास करने वालों के लिए है, सबके लिए नहीं। केवल जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु ने चंगाई भी दे दिया है और पापों से छुटकारा भी दे दिया है, शांति भी दे दिया है और पवित्रता भी दे दिया है। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है हमें, और उस विश्वास के साथ उसको स्वीकार करके धन्यवाद करने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है, प्रभु ने हमें चंगाई दे दिया है, हमें पापों से एक गवाही में सुन रहा था पिछले दिन। एक भाई बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था। तो उस भाई विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन काफी साल प्रार्थना किया, लेकिन सिगरेट पीने से छुटकारा नहीं मिला। काफी लोगों से प्रार्थना भी करवाया, लेकिन फिर भी क्या नहीं किया, छुटकारा नहीं मिला। और उस परमेश्वर के दास एक बार, या इस प्रार्थना करते करते समय एक बार क्या हुआ कि परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि 2000 साल पहले तेरे ये जो समस्या को प्रभु ने उठा लिया और उस श्राप को, उस बंधनों को तोड़ दिया है। ये जो शब्द उनके कान में पड़ते ही उसी दिन से वो बीड़ी सिगरेट पीना छुटकारा मिल गया। हालेलुया। तो हमें क्या विश्वास करने की जरूरत है? यीशु मसीह ने मेरे उन तमाम आदतों को, पापों को, श्रापों को यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर तोड़ दिया है। हालेलुया। अब हम श्रापित नहीं हैं, अब हम पापी नहीं हैं, हम अब गुनहगार, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उद्धार करता है, वो पवित्र है, वो उसने हमारे छुटकारा के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है। हालेलुया। तो हमें उस चंगाई को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब कुछ भी परमेश्वर की ओर से करने के लिए नहीं है। अब हम क्या करना है? हमें स्वीकार करने की जरूरत है। इसी प्रकार तो मैं बताने का मतलब है कि इस फिलदेल्फिया कलीसिया का दूत को जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में हम देख रहे हैं कि वो कैसा है, वो पवित्र हैं। यीशु मसीह पवित्र हैं, हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, तो इसलिए हम भी क्या हैं? पवित्र हैं। अनुग्रह के, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम भी पवित्र हैं। तो उस पवित्रता हमारे जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। जब यीशु मसीह की पवित्रता हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर मेरे सारे पाप की आदतों को, मेरे पापों के लिए और मेरे पाप आदतों के लिए क्रूस पर मरकर उस बंधनों को तोड़ दिया है, तो इसलिए मेरे बंधनों को यीशु मसीह ने क्या किया है? तोड़ दिया। इसलिए मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तो मैं यीशु मसीह में मैं पवित्र हूं। हो सकते हैं अभी भी हमारे जीवन में कमी है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। हालेलुया। क्या आप पवित्र हैं? हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र हैं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह पवित्र हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरी शब्द इधर लिखा है कि वो सच, क्या लिखा है? सत्य हैं। वो सत्य हैं। कौन सत्य हैं? यीशु मसीह सत्य हैं। यीशु मसीह के अंदर झूठ, शैतान के अंदर क्या है? झूठ है।
शैतान के अंदर झूठ ही है और कुछ भी सच्चाई नहीं है उनके अंदर। वो झूठ ही बोलते हैं, हमारे कान में भी झूठ बोलते हैं। उस झूठ को हमें क्या करेंगे? यीशु मसीह के नाम में कुचलेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये हमारे कान में बोलने वाले शैतान के सारे झूठ को क्या करना है? खंडन करने की। आदम और हव्वा के पास जाकर आधा सच आधा झूठ बोला है, आधा सत्य बोला आधा झूठ बोला। आधा सत्य आधा झूठ बोलना वो झूठ ही है, उसमें सच्चाई कोई नहीं है। तो शैतान ने उनको विश्वास करने के लिए आधा सच बोला, फिर झूठ बोला है। इसी प्रकार काफी बार शैतान हमें भी क्या करते हैं? धोखा, आधा सच आधा झूठ। हालेलुया। हमारे कान में बोलते हैं, लेकिन हम उस झूठ को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उस झूठ को खंडन करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सत्य है और उसका वचन सत्य है। और यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में हम जानते हैं, एक वचन हम पढ़ते हैं, 31 आयत, 8 का 31। आठ का 32 31 से पढ़ना। यूहन्ना 8 का 31 से। तो इधर 32 आयत में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब सत्य को सुनोगे, सत्य हमारे जीवन के हर एक रुकावटों को तोड़ देगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, क्या समझ में आ रहे? सत्य को जानोगे, सत्य हमें क्या करेगा? आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है और उसका वचन सत्य है, उसके वचन में कोई झूठ। यीशु मसीह का वचन 100% सत्य है और इस सच्चाई पर हम विश्वास करेंगे। वचन में लिखा है हम स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होने के लिए हम क्या करना है? सत्य पर, हालेलुया, सत्य पर विश्वास करना है। गलातियों की पत्री में एक और वचन, या 3 अध्याय में आएंगे। इधर पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को कह रहे हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों। काफी बार प्रभु यीशु मसीह हमें भी ये वचन के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन हमें कहता होगा कि हे निर्बुद्धि सजी बोलता होगा। ये निर्बुद्धि, इतना कुछ समझाने के बावजूद ही हम क्या करते हैं? समझते नहीं है। प्रभु का वचन हमें समझाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? समझता नहीं है। इधर गलातियों की कलीसिया के लिए क्या कह रहे हैं कि तुम आत्मा से शुरू किया, लेकिन या आप दूसरा आयत पढ़ना, 3 का दूसरा। तो इधर है, पौलुस उनको एक सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा जो मिला है वो व्यवस्था के पालन पोषण या व्यवस्था को पालन करने के द्वारा मिला है या विश्वास के द्वारा मिला है करके पूछ रहा है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था में हम पुराने नियम में व्यवस्था हम पढ़ते हैं
कि बलि करने की जरूरत या बहुत सारे व्यवस्था के कामों के बारे में उधर लिखा है। गलातियों के कलीसिया के बीच में कुछ लोग आकर कहा तुम्हें केवल विश्वास करना काफी नहीं है, व्यवस्था का काम भी पूरा। तब पौलुस प्रेरित उन विश्वासियों को कह रहे तुम जो आत्मा को प्राप्त किया है वो व्यवस्था को पालन करते हुए पाया है या विश्वास के वचन सुनने के द्वारा पाया है करके कलीसिया को पूछ रहा है। और तो तीसरा आयत में क्या लिखा है? हाँ, आत्मा के रीति में आरंभ किया, लेकिन बीच में कुछ लोग आकर उनको बताया कि व्यवस्था का भी काम करना पड़ेगा करके बोलकर उनके जीवन में कुछ शारीरिक काम को भी या व्यवस्था को भी पालन करने के लिए उनको मजबूर किया है करके हम देख सकते हैं। तो इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं और उसका पढ़िए 8 आयत से पढ़ना। अविश्वास के द्वारा अन्य जातियों को क्या करते हैं? धर्मी ठहराया जाते हैं, धर्मी ठहराया है। और आगे विश्वास करने वाले विश्वासी अब्राहम के द्वारा आशीष पाते हैं। विश्वास करने वाला विश्वासी अब्राहम के द्वारा जो लोग अन्य जाति से हो कहा या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अब्राहम जो विश्वासी हैं उसको दिया हुआ आशीष का वारिस अन्य जाति भी विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं करके पौलुस कह रहा है कि हमारे व्यवस्था के काम पूरा करने के द्वारा नहीं हम विश्वास या आशीष पाते हैं, अब्राहम के आशीष का वारिस बन जाते हैं। अब्राहम के आशीष का वारिस हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं करके पौलुस कह रहे हैं। तो उसका 14 आयत पढ़िए। अब्राहम के आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों में तो अब्राहम की आशीष, अब्राहम को जो परमेश्वर ने दिया वो आशीष अन्य जातियों में से जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए भी है, उनके लिए भी ठहराया है करके लिखा है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अब्राहम के लिए जो परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष हमारा भी आशीष है। हालेलुया। तुम एक आशीष का मूल होगा, तुम्हारे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। लेकिन शत्रु शैतान इसको आप पर्दा में रखना चाहते हैं, इन सच्चाई को आपके सामने प्रकट करने के लिए नहीं चाहते हैं। तो इसलिए तो पौलुस प्रेरित कह रहा है, कलीसिया को कह रहे हैं कि अब्राहम के लिए जो परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उसके आत्मिक संतानों के लिए या हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आत्मिक संतान है, अब्राहम का असली संतान हम लोग हैं। हालेलुया। तो अब्राहम के लिए जो वायदा उनके पीढ़ी के लिए है, लेकिन कौन है असली पीढ़ी? हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और 14 आयत में बाकी भी पढ़िए। हे भाइयों, नहीं 14 अध्याय का बी पार्ट, 14 आयत का 3 का 14। हाँ,
विश्वास के द्वारा आत्मा को, नहीं, विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें। तो विश्वास के द्वारा आत्मा को, पवित्र आत्मा को अब्राहम या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अब्राहम का वारिस, आशीषों का वारिस भी हैं। और फिर दूसरा एक और बात लिखा है, आत्मा, जो पवित्र आत्मा का वायदा किया उसको भी प्राप्त, विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है। हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे, आपके शरीर में आत्मा का कुछ महसूस नहीं है तो भी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा आपके, हमारे अंदर हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। इधर लिखा है ना, आत्मा का, एक बार और वही बात पढ़िए, विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें, आयु जिसकी प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ने किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मांगने वालों को कितने अधिक पवित्र आत्मा देगा करके प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। और पुराने नियम में काफी जगहों में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, वायदा किया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। हो सकते हम कुछ महसूस नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके, हमारे, मेरे और आपके अंदर है करके हम इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। लेकिन काफी बार शैतान हमारे मन में, हमारे कान में झूठ बोलते हैं, ओ तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, या इसके खिलाफ जो बातें शैतान हमारे जीवन में बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं, क्या सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। लेकिन उसका जितना आप पवित्र आत्मा में भरेंगे उसके अनुसार आपके जीवन से वो बह निकलेगा करके यीशु मसीह ने कहा है। विश्वास करने वालों के हृदय से जीवन की जल की नदियां। लेकिन हम पवित्र आत्मा को काफी बार हम प्राप्त करते हैं, उपवास करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन काफी बार वो सामर्थ्य हमारे जीवन से क्या हो जाते हैं, छू जाते हैं या छोड़ते हैं। तो उसको हमें संभालने की जरूरत है। और हमें पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें छोड़कर नहीं गया है। हम जब तक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा। लेकिन उसका सामर्थ्य हमारे जीवन से क्या होगा, सामर्थ्य हमारे जीवन से कम होने का संभावना है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन से नहीं जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, प्रभु ने एक और वचन पढ़ेंगे आपको, वो भी आपने सुना है, वो वचन आपको परिचय है। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 14 का 13 और 14। हाँ, उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का वचन है, जिस पर तुमने उस विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हाँ, बस हमारे अंदर क्या लगी है, जब सत्य का वचन सुना, सुसमाचार सुना, ग्रहण किया, और जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर डाला है, हमारे अंदर डाला है।
लेकिन ये बातें शैतान हमें हमारे मन में से निकालने के लिए काफ़ी बार कोशिश करेंगे या दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन एक सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, ये झूठ नहीं है। इस वचन में लिखा हुआ, क्योंकि यीशु सत्य है। प्रकाश वाक्य में हमने पढ़ा यीशु कौन है? सत्य है, उसका वचन सत्य है। तो ये वचन सत्य है, तो इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर, जब तुमने सत्य का वचन को सुना और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर उड़ेला है, या मोहर, या पवित्र आत्मा का मोहर हमारे अंदर प्रभु ने लगाया है करके लिखा है। तो हमारे अंदर कौन है, क्या है? अगर आप ये हृदय से यीशु मसीह का सुसमाचार को, यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह के लिए आप जीने का संपूर्ण फैसला किया है, तो परमेश्वर ने आप पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा का छाप है, पवित्र आत्मा का छाप है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो हम विश्वास के द्वारा उसको क्या किया है? प्राप्त किया है। तो पवित्र आत्मा को हमने कोई महसूस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोगों को महसूस भी होता होगा, लेकिन कुछ लोग महसूस नहीं किया होगा। लेकिन हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को क्या कर दिया है? प्राप्त किया है। तो हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं, लेकिन उसका नाप में कमी और बढ़ोतरी हो सकते हैं कि हम पवित्र, कुछ या यीशु मसीह ने कहा है तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ करके लिखा है। हमें भरने की, डेली हम पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, और परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भर देगा। जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करेंगे, अविश्वास को दूर करेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भर देगा। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, और 3:26 पढ़ना, यो गलातियों की पत्री। तुम सब कुछ विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर हैं, परमेश्वर की। तो हम कौन हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम कौन बन गया? हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आप यीशु मसीह का, परमेश्वर का संतान है। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये कोई किसी व्यक्ति का नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। वचन में, वचन सत्य है तो ये बातें सत्य हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कौन हैं? परमेश्वर के संतान है। हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। काफी बातें हमने देखा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम अब्राहम के आशीषों का अब्राहम, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम, विश्वासी अब्राहम का आशीषों का वारिस है, और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमारे अंदर दिया है। ये सब सच्चाई है। ये सब क्या है? सच्चाई है। ये सब सच्चाई है। इस सच्चाई को हम हृदय से स्वीकार करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम हृदय से विश्वास करेंगे, ये आशीष हमारे लिए हो जाएंगे। हालेलुया। और दो बातें मैंने बताई, एक तो परमेश्वर हमारा कैसा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, और दूसरा सत्य हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर से सारे झूठ को यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर तोड़ दिया है। सारे झूठ को यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर तोड़ दिया है। हालेलुया।
और चंगाई यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ सत्य है, सच्चाई है, वो चंगाई भी प्रभु ने हमें दे दिया है। तो हमें विश्वास के साथ उसको स्वीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह का वचन सत्य है, उस सत्य वचन को हम स्वीकार करने की आवश्यकता है। और तीसरा शब्द हम देखते हैं कि दाऊद के कुंची। दाऊद के क्या है? दाऊद के कुंची। ये किसको दर्शाते हैं? अधिकार को दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? अधिकार को। यह यशायाह की किताब 28 अध्याय नहीं 22 अध्याय 22 का 22, यशायाह का 22 का 22 में क्या लिखा है? मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। तो इधर क्या कह रहा है कि दाऊद का गृह मतलब, दाऊद का घराना मतलब है, दाऊद एक राजा का परिवार है, राजा है दाऊद के, वो उसके पास अधिकार है और उसका अधिकार है उनके कंधों में रखूंगा। दाऊद के जो ये यीशु मसीह को कह रहा है, लेकिन ये जो आशीष हैं हमारे लिए भी हैं। तो प्रकाशित वाक्य में भी हम यही पढ़ते हैं कि दाऊद के जो कुंची जिसके पास है, वो किसके पास है वो कुंची? और मत्ती 28 का शायद 16 में, 28 का 16 में क्या लिखा है? मत्ती 28 का 16। नहीं सॉरी, और 16 18 28 का 16 पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, 18 पद पढ़ना, 18। हाँ 18। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो इधर क्या बताते हैं? अधिकार का कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। अधिकार का कुंजी किसी और के पास नहीं। शैतान आदम के हाथ से छीन लिया था, लेकिन यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। हालेलुया। और उसके पास से जो अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दे दिया है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु मसीह को दिया गया है। तो अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। इसलिए चेलों को कह रहे तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उनके बीमारों को चंगा करो और उनके लिए प्रार्थना करो करके यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि अधिकार यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने उस अधिकार किसको दे दिया? अपने चेलों को दे दिया। और ये अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दे दिया। आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अधिकार उसके पास हैं, उसके पास वो अधिकार हैं। हालेलुया। लेकिन इधर भी शैतान पर्दा रखकर हमारे अधिकार को प्रकट करने के लिए अनुमति या पर्दा डालने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले या तो इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह ने वो अधिकार उनका पर विश्वास करने वालों को दे दिया। और आज वो अधिकार प्रभु ने हमारे हाथ में भी दिया है। हम अधिकारी हैं। हमारे पास परमेश्वर ने क्या किया है? अधिकार दिया है। लेकिन हम काफी बार इस अधिकार को हम इस्तेमाल
नहीं करते हैं। हालेलुया। तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्योंकि हम एक बार इस्तेमाल करते समय हम तो एक बार कुछ हुआ नहीं है तो फिर हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जब हम इस्तेमाल करेंगे वो एक समय प्रकट होगा। हालेलुया। शायद तुरंत जब हम शुरुआत में कुछ बोलते समय नहीं होता होगा, लेकिन अगर हम हमारे पास वो अधिकार है, विश्वास के साथ हम उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो वो अधिकार के साथ क्या होगा करके लिखा है। जो आगे पढ़ना वो नहीं, वापस आइए। नहीं, 7 आयत का 3 का 7 रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य। दाऊद का कुंजी जिसके पास प्रकाशित वाक्य। हाँ जी, जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। एशिया में भी ये बातें लिखा है कि जिससे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिससे बंद किया हुआ को खोल नहीं सकता। तो अधिकार ये है। तो अगर यीशु मसीह अगर बंद किया है तो कोई खोल, अगर यीशु मसीह ने खोल दिया है तो कोई बंद भी नहीं कर सकता। तो अधिकार, पूरा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। तो वो अधिकार प्रभु ने आपके और मेरे हाथ में दिया है। हालेलुया। तो शैतान काफी बार बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है खोलने के लिए। आपके जीवन में शैतान ने जो कुछ भी बंद किया है, आपके पास, हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसको खोलने के लिए। हालेलुया। क्या आपके जीवन में कौन सी आशीषें बंद हो गया है, या कौन सी बातें शैतान ने बंद कर दिया है? लेकिन वो बंद किया हुआ उन बातों को खोलने के लिए परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। हमें अधिकार के साथ उस रुकावटों को तोड़ने की, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास अधिकार है उस रुकावटों को तोड़ने के लिए। हालेलुया। तो हम उस रुकावटों को तोड़ सकते हैं, उस बंद दरवाजे को यीशु मसीह के नाम में खोल सकते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु का, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के संगति में, यीशु मसीह के सामर्थ्य हम दिन प्रतिदिन प्राप्त करके, तो हमें उस अधिकार के साथ हमें क्या कर सकते हैं? उस बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। हालेलुया। क्या आपके लिए शैतान ने कुछ बंद करके रखा है? तो परमेश्वर उस बंधनों को या उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो खुल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो नौकरी, भविष्य और सारे शैतान ने बंद करके रखा है, यीशु के नाम में वो टूट जाए, खुल जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु आप ऐसा ही करने जा रहे। धन्यवाद प्रभु। शैतान हमें काफी बार पर्दा डालने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रकट किया है, वो अधिकार आपने दिया है प्रभु। उस अधिकार के साथ वो शैतान ने जहां भी बंद कर रखा है, हमारे अज्ञानता के कारण, हमारे समझ के कमी के कारण जो शैतान ने बंद रखा है, और उस बंधनों को यीशु के नाम में खोलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ऐसा ही करेगा। हालेलुया। और तो हाँ, क्योंकि अधिकार प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। तो अब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ में अधिकार दिया है। हालेलुया। तो मैं इधर बंद करना चाहता हूं कि हमारा प्रभु कौन है? पवित्र है, सत्य है, दाऊद का कुंजी रखने वाला है। हालेलुया।
तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या शैतान ने कुछ पर्दा डाल कर रखा है? क्या हमारे विश्वास को या हमें या आप सत्य को जानो, वचन पढ़ो और उस सच्चाई को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद से हम उस सच्चाई को ग्रहण करें, विश्वास करें। जब वो सच्चाई हमारे दिमाग, हमारे हृदय में पहुंच जाएंगे, दिमाग के द्वारा हृदय में पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए हम आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। वो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।